तुम देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में बड़ी ऊंचे भाव रखे हुए होते हैं पहले से, किसी की सुनने वाले नहीं, वो मेरे पास आते हैं तो मैं कई बार कहता हूं कि भाई वो जूते चप्पल जमा दो, उधर जाके वो जूते चप्पल जमा दो। तो वो क्या सोचता है कि शायद गुरुजी को पता नहीं है मेरा कितना रुतबा है, कितना पैसा है मेरे पास में, और मैं तो सोच रहा था कि गुरुजी मेरे को वहां पर बैठाएंगे मंच पे, उन्होंने तो कहा कि जूते चप्पल जमा दो। अब वो आया यहां, वो अहंकार की गंदगी को साथ ही लेके आया। अहंकार यदि व्यक्ति का टूट जाए तो वो चप्पल जूतों में खड़े होकर भी और आनंद ले सकता है। चप्पल जूते जमाएगा तो भी आनंद लेगा, कि क्योंकि असली चीज है अहंकार, वो ही तुम्हें दुख देता है और वो ही अहंकार इन सुखों से परिचित कराता है। असली चीज ये अहंकार पीड़ा देता है। तो जब ये तुम यदि किसी महात्मा की कृपा हो जाए और ये अहंकार जब दांव पे लगे और तुम्हारा रोआ रोआ खुशी से नाचने लगे, थिरकने लगे, तो समझ लेना कि परमात्मा की दया हो गई है। इस दया से फिर बाहर मत निकलना बेटा, फिर किसी जन्म में ये मौका हाथ लगे ना लगे, फिर मृत्यु पे ये अफसोस ना रहे कि हमें मौका तो दिया था भगवान ने, लेकिन हम चूक गए इस मौके को। यदि ये दांव पे लगे तो लग जाने देना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बहुत लोगों को गाली दे दी तुमने, बहुत लोगों को तुमने पीड़ा दे दी, अब थोड़ा पीड़ा पालो भगवान के नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम पीड़ा भी मिलेगी तो भगवान के नाम पे ही तो मिल रही है। परमात्मा के नाम पे थोड़ी पीड़ा मिले तो पाके देखना बेटा, वो पीड़ा भी तुम्हें सुखदायी बनेगी, ये मेरी बात याद रखना। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो सेवक हूं तुम्हारा बेटा। जैसे मुझे जान पड़ती है कोई बातें, आप लोगों को मैं तो सुना देता हूं, क्योंकि आपका जीवन, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आपको जब दुखी देखता हूं तो मैं आपको रास्ता बताता हूं कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। तो बेटा तुम जैसे रास्ते पे चलते हो तो मुझे जब दिखाई देता है कि ये मनुष्य का जीवन है, ये बर्बाद ना हो जाए इसका, तो मैं इशारे दे दे के, तो तुम साधक बहुत से जो साधनाओं में चल रहे हैं बेटा, तो इन साधनाओं का भी अहंकार हो जाता है, इस सेवा का भी अहंकार हो जाता है। तो जब साधना में चलते व्यक्ति, तो उनके गिरावट की ज्यादा संभावना हो जाती है। तुम ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा साधक है, ये गिरेगा नहीं बेटा। नौका जब तक दूसरे किनारे पर ना पहुंच जाए, तूफानों से कभी भी गिर सकती है, कभी भी तूफान उसको डुबा सकते हैं नौका को। तुम ये मत सोचना कि ये साधना बड़ी है तो ये गिर नहीं सकता है। जो बेटा दौड़ते हैं वो ही गिरते हैं, ये ध्यान कर लेना बात। जो लोग साधनाओं में चले ही नहीं, कम से कम वो तो नीचे बैठे हैं, वो क्या करेंगे, वो तो गिरे हुए ही हैं। लेकिन साधकों का भी मैं तुमको बता देता हूं, गुरु जब तक कह ना देना कि अब सही है, तब तक अपने को सही मत मान लेना। कभी मत सोच लेना कि अहंकार कभी भी आपको गिरा देगा, कभी भी किसी क्षण भी गिरा देगा और आपको भटका देगा, और आप देखते ही रह जाओगे यार ये तो बड़ा ऊंचा साधक था। अरे ऊंची नीचे की वो नहीं है, अहंकार कभी भी गिर सकता है आकर के। जब तक कि नाव दूसरे किनारे पे ना पहुंच जाए, तब तक गुरु की शरण दृढ़ कर ले और सब जतन ही तजना। केवल वो ही उस जहर को पी सकता है, और थोड़ा सा भी तुम दूर हो गए तो वो घेर लेगा और वो आपको गिरा देगा, परेशानी में डाल देगा। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस ग्रंथों में बेटा ये जो बात लिखी है कि ये बड़े भाग से, बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि मनुष्य का शरीर ये आपको मिला है। और इस मनुष्य के शरीर में यदि परमपिता परमात्मा की यदि कोई छाया आपके जीवन में आती है, तो उस छाया को ये अहंकार कहीं छुड़वा ना दे। उस छाया से यदि अहंकार यदि तुम्हें बाहर निकाल देता है, तो फिर वही जलन, वही पीड़ा, वही परेशानी फिर आपको घेरेगी। फिर ये समय गुजर जाएगा, मृत्यु पास में है, 70-80 साल जीना है तुम्हें, फिर खिसकते खिसकते चले जाओगे। फिर कब करोगे? कभी नहीं कर। तो कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग बैर। तो जब वो छाया हो जाती है जीवन में, तो ना कोई सी से दोस्ती ना काहू संग बैर, फिर पता नहीं लगता कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है।
बस ठीक है। तो जिनने जाना ना बेटा, वो जिन्होंने वो राज जाना, मैं तो उनकी बातें आप तक पहुंचा देता हूं, मेरा तो इसमें कोई हाथ है नहीं। मैं उनकी बातें आप तक पहुंचा के आपको सावधान कर देता हूं कि देखो आपका समय है, ये खराब मत करना। इस जीवन को आप सच्चे ढंग से चल के और लगाना, कमाओ खाओ, अच्छा कमाओ अच्छा पहनो, कौन मना करता है, लेकिन अच्छा ही कमाते रहो, अच्छा ही पहनते रहो। तो ही शब्द आपका पूरा परिचय दे रहा है मुझे, ये ध्यान रख लेना। मैं कहता हूं ना अच्छा कमाना अच्छा खाना, तो आप क्या पकड़ते हैं कि गुरुजी ने कहा, मना थोड़ी किया है, तो फिर क्या करते हैं आप, अच्छा ही कमाओ और अच्छा ही पहनो अच्छा ही खाओ। अब ही और जोड़ दिया तुमने उसमें, मैंने तो ही नहीं जोड़ा था। मैंने तो तुमसे ये कहा था अच्छा कमाओ क्या बुराई है, अच्छा खाओ क्या बुराई है, लेकिन आप उस पर जुड़ गए, अच्छा ही कमाओ अच्छा ही खाओ। आप निश्चित नरकगामी बनेंगे, ये मैं बता रहा हूं बात, क्योंकि आपने उनका संशोधन करके ही पे जोड़ा है कि ये ही करना है। अब ये करके देख लो आप, अभी तो है समय आपके पास में करके देखने का। अब ये करके देख लो, फिर चूकना मत के फिर हमने ये करके नहीं देखा, बाद में जाके कहीं देर नहीं हो जाए, इतना ध्यान रखना। फिर देर हो जाए, फिर तुम कहोगे गुरुजी अब देर हो गई, तो मैं तो तुम्हारा सब, आप यही कहते रह जाओगे गुरुजी आपने ही तो कहा था अच्छा कमाओ अच्छा खाओ, फिर पकड़ लूंगा मैं आपको। मैंने कहा तो था अच्छा कमाओ अच्छा खाओ, लेकिन अच्छा ही कमाते रहो और अच्छा ही खाते रहो, इस पर मेरा कोई जोर नहीं था। मेरा जोर तो किसी और चीज पे था। आपने जो अपने अनुकूल पड़ता था वृत्तियों के, वो चीजें पकड़ ली, वो चीजें पकड़ के उनको करने लगे। मेरा जोर तो किसी और चीज पे था, उसको कहते कि ये ही जरूरी है, बाकी चीजें अच्छी बना करके हमको हमारे जीवन में प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी वृत्तियों को मैं जानता हूं कि आपकी वृत्ति क्या है, जो आपके साथ हैं, आप उन चीजों को पकड़ के उनसे निराकरण निकालते हो और सत्संग की वाणी को जोड़ जोड़ के अपनी फिट करते रहते हो। ऐसे थोड़ी कहा था गुरुजी ऐसे कहते हैं, सुन लो प्रवचन में, तो जरा मेरे सामने आके बात करो कि आपने ही क्यों जोड़ा इसमें। मैंने तो ही जोड़ा ही नहीं था, आपने ही जोड़कर जोर दे दिया उस चीज पे। तो जब आपका जोर उस चीज पे चला जाता है तो आपका जीवन फिर भटकाव में आ जाता है, फिर भटक जाते हो।